बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरम जनाब रियाज अहमद भुट्टा साहब। ये कैप्टन के नाम से मशहूर हैं। कैप्टन इसलिए मशहूर हैं क्योंकि ये माशाल्लाह क्रिकेट से रिलेटेड हैं और ये तमाम इसकी जो स्पोर्ट्स के हवाले से सरगर्मियाँ वो क्रिकेट को प्रमोट करने की हैं। और इन्होंने जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी वो माशाल्लाह इस वक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। तो रियाज भुट्टा साहब का शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थोड़ा बताएं सर, ये जो बच्चे आपने ट्रेन किए और वो पहुँचे इस लेवल तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपने ऑनर दी और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। बड़ी अच्छी क्रिकेट मैंने ख़ुद भी खेली। 2 दफ़ा पाकिस्तान कैंप किया जी। एक दफ़ा हमारे कैंप कमांडर 94 में ज़हीर अब्बास साहब की सरपरस्ती में, और उसके बाद हमारे कैंप कमांडर जो थे वसीम बारी, उनकी कस्टडी में हमने ट्रेनिंग की। अच्छी क्रिकेट देख के आए क्योंकि इलाका उस टाइम हमारा बहुत पसमानदा था। अब तो नहीं कह सकते, अब तो माशाल्लाह बेहतरीन है। तो उस टाइम हमारे दौर में ऐसा था, सहूलियात नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे जाना है। तो खेल के यहाँ आए। फिर उसके बाद जब एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट में नहीं आ सके तो फिर मैंने अपना एक एम बनाया, एक काज पे मैं चला कि मैं नहीं खेल सका तो कम से कम मुझे अवेयरनेस है, मैं उन बच्चों में पंच कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी क्रिकेट एकेडमी बनाई यहाँ पे डिग्री कॉलेज में। हमें पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने हमें बड़ा उस टाइम 1.5 करोड़ रुपया फंड दिया था 2011 में। वहाँ पे ग्राउंड बनाया, लेकिन अब तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसको ग्राउंड को ख़त्म कर दिया वहाँ पे। और सब मैं आपको ये बताऊँ कि 18 साल से कंटिन्यूसली क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था टेप बॉल का, जिसमें ह्यूज किस्म का क्राउड था और प्लेयर्स को बड़ी सपोर्ट मिलती थी, वेल कॉन्फिडेंट होते थे। ह्यूज क्राउड में जब परफॉर्मेंस करते थे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपग्रेड होता रहता था। इस सिलसिले में इमरान रफ़ीक एकेडमी से निकला, उसने अंडर 16 से स्टार्ट लिया और पीसीबी की नज़रों में आया और ट्रायल हुए। वर्ल्ड कप हो रहा था 2011 में शायद दुबई में, तो वो निकला और वो सिलेक्ट हुआ और दुबई में वर्ल्ड कप खेला। उस टाइम जी खां में शोर मच गया कि रियाज भुट्टा की एकेडमी से जी ऐसा प्लेयर निकला है। फिर वो सिलसिला क्या निकला है सर, फिर तो सिलसिला शुरू ही हो गया। इमरान रफ़ीक बड़ा आजकल वो यूके लीग खेल रहा है, 3 साल से वो जा रहा है जी वहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, बल्कि लेफ्ट आर्म बॉलर भी है इसका। तो वो निकला। उसके बाद उसका देखे देखे ये फिर ये लड़के होते हैं रोल मॉडल। फिर जूनियर्स उसको देखते हैं और वो उनकी भी कोशिश होती है कि हम निकलें। फिर उसी एकेडमी से हमारे मोहम्मद शहजाद, जो कि इमरान रफ़ीक भी, शहजाद भी यतीम बच्चे थे और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की। उसके बाद शहजाद अंडर 16 से फिर वो सिलेक्शन में आया और साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा था तो वो सिलेक्ट हुआ। 16 साल का था, फिर वो वापस आया तो उन 3 साल के बाद भी वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज़। फिर इजाज़ अहमद की उसने देखी हुई थी उसकी गेम, इज़ द ब्रिलियंट ऑलराउंडर। तो फिर वो वेस्ट इंडीज़ गया, वहाँ से परफॉर्मेंस की। इसी परफॉर्मेंस बेस पे सिलसिला चलता रहा और रिसेंटली वो मुल्तान सुल्तान से था, मर्जिंग जो प्लेयर कैटेगरी है उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो खेला। फिर और साहब आपको ये बताऊं कि जो रिसेंटली जो हमारा मोहम्मद शाम, जो कि बहुत ही ग्रास लेवल की फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जिसको हम लाल बेग इस टाइप का बोलते हैं कि लाल बेगीज़ जो शिफ्ट होते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, अपने कैंप शिफ्ट करते हैं। वो लड़का आया, ऐसे चलते हुए जब हमारा नेट लगा हुआ था तो उसने आके बात की और कहा मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी वेलकम, आप आए हैं। हम तो क्योंकि हमारा तलब शुरू से ही फ्री ऑफ कास्ट है, किसी से कोई 1 रुपया नहीं लेते हम, बस मुख्तलिफ दोस्तों से किसी से बॉल ले ली, किसी से बैट ले लिया और इन बच्चों के लिए वो करते हैं। एज ए प्रोफेशन मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया उस एकेडमी को। तो वो लड़का आया जो उसने कहा जी मेरे पास शूज़ भी नहीं है, मेरे पास ड्रेस भी नहीं।
मैंने कहा हर चीज़ मिल जाएगी आपको, आप खेलने वाले बने। वो खेला क्या है जी, उसका एक मकसद था, उसमें एक स्किल थी, और उसने वो चीज़ जो मैंने उसको बताई कि हाँ भी आपने ये करना है, क्योंकि मैं खुद अच्छी क्रिकेट खेल के आया तो 2 दफ़ा पाकिस्तान कैंप मैंने किया हुआ था। तो वो लड़का जनाब उसने मेहनत की, और उस मेहनत का सिला ये मिला कि रमीज़ राजा के दौर में जूनियर PSL हुई, और वो गुजरांवाला जायंट्स का हिस्सा बना, उसको उसकी सिलेक्शन हुई, और 22 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका, 10-12 दिन की लीग थी, तो उसको तमाम चैनल ने लाइव दिखाया था। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उसने, आज वो बड़ा अच्छी उसकी वो स्टेबल भी हो गए हैं, अब घर भी है उनका, रेंट पे लिया हुआ है भले, लेकिन उस लेवल से निकल के वो अपग्रेड हुआ है। और इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, अगर ऐसे मेहनत करते रहे तो लाज़मी बात है कि इंशाल्लाह डे बाय डे और लड़के ग्रो करेंगे। अच्छा, ये आपको तो रूहानी खुशी होती होगी ये बच्चे आपके ट्रेन जो हैं वो इस लेवल तक पहुँचते हैं? जी, ये आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं। माशाल्लाह आप प्रोफेसर हैं और एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, आपको बेहतर पता है कि जो बच्चा टॉपर होता है, जब वो कोई अवार्ड लेके आता है तो वो इदारा, वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो कितना खुश होता है। तो जस्ट लाइक ऐसे ही जब ये लड़के स्टेप वाइज ऊपर जाते थे, मुझे तो ऐसा फील होता था जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, और इनकी सिलेक्शन पे फिज़िकली मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे कि अल्लाह ताला ने देखें वो इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, जब नीयत अच्छी है तो उसमें अल्लाह ताला ने बरकत डालनी है, वो बरकत पड़ी, और उसके बाद ये लड़के ग्रूम हुए, और मुझे तो अपने बच्चों की तरह प्यार है जी। ये जैसे ही आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे कि जैसे इनकी परफॉर्मेंस होती है तो मैं पहले पोस्ट लगाता हूँ कि ये लड़के ने, मेरे लड़के ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो एक रूहानी खुशी होती है जिसमें कोई शक नहीं। अरशद नदीम की मिसाल हमारे सामने है माशाल्लाह जी, ग्रेट अचीवमेंट। ये आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि उस टाइम पूरी पाकिस्तान के जो लोग थे वो टीवी पे बैठे हुए थे, और अरशद नदीम, हर बंदा सोच रहा था ये मैं अरशद नदीम हूँ। और जब उसने ये टारगेट, जब अनबीटन रहा है और उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, रियली हर बंदा फिज़िकली रो रहा था, और ये खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि ये हम जीत के आए हैं। और उस दिन कोई खुशी का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते सर आप, कि बल्कि आप खुद देख रहे होंगे कि हाँ भी वो क्या अचीवमेंट थी, और जिस लेवल से वो बेचारा उठा है, जैसा उसका उन्होंने जिम दिखाया है, जैसी वो ट्रेनिंग करता था। बाद में जब बंदा सक्सेसफुल होता है ना, जब कोई मेडल और पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है, जब ग्रीन ब्लेजर लगा होता है उसको, फिर हर बंदा आता है क्रेडिट लेने की कोशिश करता है उसमें, और बड़ा अच्छा हुआ जी, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिली, मॉरली भी मिली, और वो हमारा रोल मॉडल है जी कि अब लड़के ये जहन से निकालना छोड़ दें कि हम पसमानदा इलाके से हैं, हमारे पास सहूलियात नहीं है। जब अल्लाह ताला ने देना होता है तो वो छप्पर फाड़ के देना। एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने अपने कोच को आगे देखें, सबसे बड़ी बात है सर, जब बंदा किसी लेवल पे पहुंचे ना, ये जो जब वो अब लड़का अपग्रेड होता है ना, ये वो कोच को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता, वो टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता, वो बेसिकली अपने आप को दे रहा होता है। इन फ्यूचर उसने आना, उसको रिस्पेक्ट मिलनी है। जस्ट लाइक हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, हमें जिस लेवल से हमारी ग्रोथ होती है और हम कहें कि हमारे पेरेंट्स का कोई किरदार ही नहीं है, तो वो फिर बड़ा तकलीफ दे हमारा होता है। और अरशद नदीम ने अपने कोच को रिस्पेक्ट जो दी, ये एक रोल मॉडल है। अगर उसने ऐसा किया है तो मेरा ख्याल में हर प्लेयर को ऐसा रोल पेश करना चाहिए, जिससे मज़ीद बंदे जो कोचेज़ हैं वो ये सोचें कि हमारी मेहनत रहेगा नहीं जाती, हमें उसका रिवार्ड लाजमी मिलता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि मोहतरम जनाब रियाज अहमद भुट्टो साहब, उनका ताल्लुक वहुआ से, और वहुआ की मट्टी माशाल्लाह देख लें कि अगर नाम हो तो ये मट्टी बड़ी खेज़ है साथी, तो बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आप वहुआ के हैं, और हमारा ताल्लुक भी बेसिकली वहुआ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, शाद और आबाद रखे। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है जी, सर ने मुझे यहाँ बुलाया, ऑनर दी, रियली मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। मैं इनका इंतहाई थैंकफुल हूँ जी।
Thank you so much. Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.